रजोगुण कर्म इंद्रियों के कर्मों से अच्छी तरह बांधता है। तो वो कर्म में आसक्त कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा? रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म इंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना, ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या? शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे। है? वो कर्म इंद्रियों का कर्म हम नहीं छोड़ेंगे। कर्म में आसक्त जरूर होंगे। हम धंधे दौड़ी की दुनिया छोड़ने वाले नहीं है, नहीं तो हमारी कर्मेंद्रियों के सुख का पोषण कैसे होगा? कामेंद्रिय का सुख हम कैसे लेंगे? जो हजारों हजार साल से हिस्ट्री में देखने में आता है कि मनुष्यों ने हिस्ट्री में कामेंद्रिय के सुख को नहीं छोड़ पाया, तो हम कर्मेंद्रिय में आसक्त होना नहीं छोड़ सकते। कोई भी कर्मेंद्रियों की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, कर्म जरूर करेंगे कर्मेंद्रियों से। और कर्म की प्रधानता कौन से गुण से साबित होती है? सत्व रज तम 3 गुण हैं। देवताएं कोई कर्म नहीं करते पेट का, कोई धंधा करते हैं, क्योंकि सात्विक स्टेज है, सत्व सामान्य स्टेज है आत्मा की। जब आत्मा सात्विक स्टेज में होती है तो सारे कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति 7 प्रकार के सुख देती है देह को। कोई कार्य मनुष्यों को, देवताओं को नहीं करना पड़ता। जब आत्मा द्वैतवादी युग से रजो प्रधान बनती है तो उसकी पहचान क्या है? कर्मों में आसक्ति।